नारायण भी हम नहीं, क्योंकि नर नारायण के पास नारी नहीं है, मेरे पास तो संग नारी सुकुमारी सुहाई। हनुमान जी ने कहा अखिल भुवन पति होंगे? कहा नहीं भैया, अखिल भुवन पति होता ढूंढता कैसे भी, फिर हम खोजते ही ले। पूरा खंडन किया पर हनुमान जी ने पकड़ लिया। इन्होंने कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, कहा बस 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 मैंने पकड़ लिया। इतने बड़े कष्ट में भी आप गा रहे हैं तो आनंद सिंधु तो केवल ईश्वर हो सकता है। मैंने आपको पकड़ लिया, प्रभु पहचानी परे गई तेरा, प्रभु पहचानी परे गई तेरा, तो सुख उमा जाई नहीं बरना, तो सुख उमा जाए बरना। चरण पकड़ लिया हनुमान जी ने। ये सब चरित्र व्यवस्थित, कभी जब हनुमत चरित्र केवल कहना पड़े तब आनंद आएगा। अभी तो संक्षेप में हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार मेरा मन है कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। अब 9 8 72 होना है। 8 से हनुमान जी राम जी के साथ गुणा कर रहे हैं। अब 8 गुणों का प्रयोग किया। 9 8 72 अपहत पापमत्व, विजरत्व, विमृत्युत्व, विशोकत्व, अविजिगित्सत्व, अपिपाशुत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व। 8 से सरकार भगवान ने कहा क्या करूं? कहा सरकार सुग्रीव के यहां चलिए, मैं आपको ले चलूं प्रभु। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई। आहा, हनुमान जी महाराज पीठ पर बिठाकर श्री राम लक्ष्मण को प्रभु के पास, सुग्रीव के पास ला रहे। माने भगवान को भी सामने ला दिया संत ने। आहा, राम जी ने कहा पीठ पर क्यों बिठा रहे हैं आप? कहा सरकार बात ऐसी है ना, आप राजा हैं और लक्ष्मण जी आचार्य हैं, तो राजा और आचार्य बिना पादुका पीठ के कहीं नहीं जाते सरकार। आपकी पादुका पीठ भरत जी लेके चले गए हैं, तो सरकार वो सोने की थी और मेरा शरीर भी सोने का है, तो लीजिए मेरी पीठ को ही अपनी पादुका पीठ बना लीजिए। और इस पर तो मेरे बहुत भाव है, अभी नहीं कहूंगा। सरकार सुना है आपको पीठ बहुत प्रिय है सरकार। वामनावतार में आपने बलि की पीठ नाप ली थी, तो सरकार जब आपने वामनावतार में बलि की पीठ नाप ली, तो मैं बजरंग बली हूं, मैं भी आपको पीठ दे रहा हूं सरकार, ले लीजिए। सरकार मैं गरुड़ हूं, गरुड़ पीठ पर नारायण को बिठाते हैं, और आज मैं नारायण के भी नारायण को अपने पीठ पर बिठाऊंगा, लिए 2 जन पीठ चढ़ाए। सरकार कृपा करके चलिए। सुग्रीव श्री राम जी मिल रहे हैं। मित्रता पावक साखी देई, करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। देखिए किष्किंधा कांड में एक सबसे बड़ी शंका है। इसमें इस प्रसंग को मैं कम बेसी प्रत्येक कथा में कहता हूं, कभी कम कभी अधिक। आज थोड़ा कम कहूंगा। लोगों को शंका यह है, और आज तक आप भ्रम नहीं छोड़ रहे, कि राम जी ने बाली को छिप के मारा था।
पर मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भ्रम है, पूरा पूरा भ्रम है। रामायण जी में यह बात कहीं नहीं लिखी है कि राम जी ने बाली को छिप के मारा था। काहे को छिप के मारेंगे भैया? कोई कहता कि वरदान था बाली को उसका आधा बल शत्रु को चला जाएगा, शत्रु का आधा बल बाली को चला जाएगा। इसका उत्तर मैं दे रहा हूं भैया, मैंने 18 पुराण तो मैंने देखे हैं, ये किसी पुराण में नहीं लिखा है कि बाली को ऐसा वरदान था। हो सकता किसी लंठ पुराण या मूर्ख पुराण में लिखा हो, ये कहीं नहीं लिखा है दीक्षित जी। ये कहीं नहीं लिखा है। और दूसरी बात, आप आधा कैसे करिएगा? अरे जब पूरे का ज्ञान हो तब ने आधा करिएगा। जब राम जी का बल अथाह है, ये पता ही नहीं कि कितना लीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोग्राम है, तो उसका आधा कैसे करेंगे आप बताइए? बलम प्रमेय। राम जी ने सामने से बाली को मारा था। बिटप ओट देखे रघुराई, ओट मैंने होता टेका लेकर, ऐसे जैसे मैंने से देख ऐसे लिया, ऐसे भगवान राम ने बाली को छिप के नहीं मारा। और वाल्मीकि रामायण में लिखा कि युद्ध भी हुआ था। क्षिप्तान वृक्षान समाविध्य विपुलाश्च तथा शिला। राम बाली पश्चात वज्रमैर बाणैर वज्रेण बाणैर वज्रेण निपातितः। बाली ने राम जी पर बड़े बड़े पेड़ फेंके उठाकर, उनको राम जी ने काटा। शिलाएं फेंकी, उनको काटा, फिर एक बाण से मार दिया। बाली का वध हुआ। राम जी सुग्रीव को राजा बनाए। 4 महीने बीत गए, सुग्रीव भगवान का कोई समाचार नहीं ले रहे। राम जी ने सोचा सुग्रीव मुझे भूल गए। सुग्रीव हो सुधि मोरी बिसारी, पावा राज्य कोशपुर नारी। सुग्रीव भी मेरी सुध भूल गए। लक्ष्मण, क्योंकि उनको राज्य मिल गया तो राजा कौशलपुर राजा को भूल गए, कोश मिला तो कौशलेश को भूल गए, पुर मिला तो पुरुषोत्तम को भूल गए, और जब नारी मिल गई तो नारायण के नारायण मुझ परमात्मा को भूल गए। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतऊ मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मूढ़ को मारूं। साधारण अर्थ करोगे बड़ा अनर्थ होगा। क्या राम जी सुग्रीव को मारना चाहते हैं? उस मूर्ख सुग्रीव को नहीं, यहीं पर व्याकरण चाहिए। यहां मूढ़ शब्द में जो क्ता प्रत्यय हो भाव में है, व्यक्ति में नहीं भाव में है। भगवान कह रहे हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से सुग्रीव के हृदय में रहने वाले मोह को मार डालूंगा। मूढ़ माने मोह, सुग्रीव के मोह को मार डालूंगा। तो राम जी के बाण हनुमान जी हैं, जिम्मे मोह रघुपति करवाना। तुरंत यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। तब हनुमान का री राम जी के बाण है हनुमान जी। हनुमान जी ने जाकर सुग्रीव को मोह नष्ट कर दिया। सुग्रीव ने क्षमा मांगी। सारे बानर आ गए, सारी दिशा में चले गए। दक्षिण दिशा में 5 बानरों को जाना है, नल नील, अंगद हनुमान और जांबवान।
सब चले गए और पाछे पवन तन ये सिर पाछे पवन तन सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा जानी काज प्रभु निकट सबसे पश्चात हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु जान गए कि ये काम करेंगे। प्रभु निकट बुला, धीरे से बुलाए। कैसे बुलाए हो? अरे अंजनी के बारे हो, जय हो जय हो। अंजनी के बारे हो, अरे दुलारे पवन देवता के, अरे सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आव, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आव, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आव। धीरे से अयोध्या गोरखपुर भाषा में, ए तनि हिन्ने आवा, इधर आओ बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आवा, तो हई बचवा होई जा हमारी लाज के रखैया हो, तो हई बचवा हुई जा हमारी लाज के रखैया हो। अरे बाबा बजरंगी बलवा तनि हिन्ने आवा, बाबा बजरंग जय हो तनि हिन्ने आवा, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आवा, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि कंचन बरन चमकई पियरी शरीरिया, कंचन बरन चमकई पियरी शरीरिया, इंद्रधनुष जैसन लपकई ललकी लगरिया, हो इंद्रधनुष जैसन लपकई ललकी लगुरिया हो। होई बबुआ होई जा हमारी नाव के खेवैया हो, तू हई बबुआ होई जा हमारी नाव के खेवैया हो, पवन तनया मतिमान तनि हिन्ने आवा, पवन तनय मतिमान तनि सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिन्ने आवा, सुनो बेटवा वीर हनुमान तनि अंतिम छंद पढ़ रहा हूं, अंतिम अंतरा।
जान कीजियत समाचार जो लियब, जान कीजियत समाचार जो लियब, हमरा से मुँह मांगा वरदान पैब, हमरा से मुँह मांगा वरदान पैबा। अरे गिरिधर प्रभु तोहरे हिये में बसैया हो, गिरिधर प्रभु तोहरे हिये में बसैया हो, संकट मोचन हनुमान तनि हिलिया, संकट मोचन हनुमान तनि हिलिया, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, कर मुद्रिका दीने जन जानी, सुन बेटा वीर हनुमान तनि हिलिया, सुना बेटवा वीर हनुमान तनि हिलिया आव, तनि हिलिया को तनि हिलिया। हनुमान जी को बुलाकर दिमुद्रिका, यहाँ एक कितनी बड़ी अशुद्धि की है आज के पाठ में। बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयो। सब लोग यही पाठ गा रहे हैं। इस समय मेरा पाठ तो, मेरा संपादन अभी संपन्न समाप्त हो गया है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि 8 तारीख को भी आपको मिल जाए, उपलब्ध कराऊंगा मुंबई में। आप बताएं, आप लोग तो गृहस्थ यहां बैठे हैं सभी लोग, आज कितना भी उच्छृंखल युग हो, फिर भी क्या कोई बाप, कोई अच्छा पिता अपनी पत्नी के लिए अपने बेटे से अश्लील संदेश कहलवाएगा? क्या कोई अपनी पत्नी के लिए प्रेम पत्र अपने बेटे के साथ भिजवाएगा? राम जी स्वयं मर्यादावादी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु, क्या हनुमान जी से अपना विरह कहेंगे? हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, क्या राम जी को इतना ज्ञान नहीं है? जब ब्रह्मचारी 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहता है, तो क्या वो विरह का संदेश ले जाएंगे जानकी जी का? स्मरण भी तो विरुद्ध हुआ, व्यवहार हुआ ब्रह्मचारी का। तो हमने पुरानी प्रति देखी तुलसीदास जी की 1661 की, संवत 1661 की, उस प्रति में विरह शब्द नहीं छपा है, वहां वीर शब्द छपा है। हनुमान जी से राम जी कहते, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, और कही बलबीर बेग तुम आयहु। हे वीर, और यही बात हनुमान बाहुक में कही गई, महावीर विदित बरायो रघुवीर को। हे महावीर, सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना और रावण के सामने मेरे बल का वर्णन करके फिर आना।
अतः बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बलबीर बेगी तुम आयो। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए चल रहे हैं। मुद्रिका ले ली, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, गाल मेल मुद्रिका मुदित मन। सब कुछ हुआ, स्वयं प्रभा के दर्शन हुए। संपाति ने बताया सीता जी का पता, त्रिकूट पर लंका विराजमान, वहां लंका निर्मित, वहां सीता जी चिंतित है। सीता जी चिंतित है, कौन जाएगा? अब ध्यान से सुनिए। अरे निजे निजे बल सब काहू भाखा, निजे निजे बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा, पार जाए कर संशय राखा। सबने 10 बानरों ने अपना बल बताया। 11 बानर वहां पर हैं। 10 बानरों ने बता दिया, गजो गवाक्षो गवयः शरभो गंधमादनः, मैंदश्च द्विविदो नीलो जाम्बवान अंगदस्तथा। गज ने कहा मैं एक छलांग में 10 योजन जाऊंगा, गवाक्ष ने कहा 20 जाऊंगा, गवय ने कहा 30 जाऊंगा, शरभ ने कहा 40 जाऊंगा, गंधमादन ने कहा 50 जाऊंगा, महेंद्र ने कहा 60 जाऊंगा, द्विविद ने कहा 70 जाऊंगा, नील ने कहा 80 जाऊंगा, जाम्बवान ने कहा 90 और अंगद ने कहा मैं 100 योजन जाऊंगा, पर जी संशय फिरती 12। अब अनेक शतसहस्रेम विषयणाम हरिवाहिनी जाम्बवान समुदीक्षैवम हनुमंतमथाप्रा। जाम्बवान ने देखा, कहा ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का तुम साधे रहो बलवाना। हे बलवान, क्यों तुम बैठा हो? क्या करूं? उत्तिष्ठ हरिसेन लंघयस्व महानिवं तद्वीर्यं तस्मृतारयं सर्वात्मनिर्भय। हे आंजनेय, उठिए, आपका पराक्रम संपूर्ण बानरी सेना देखना चाहती है। हनुमान जी चुप। पवन तने बल पवन समान, आपका बल पवन के समान है। हनुमान जी ने कहा तो क्या झाड़ू लगाऊं? पवन तो झाड़ू लगाता है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं। हनुमान जी ने कहा क्या वहां शास्त्रार्थ करूं? कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाए। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? हनुमान जी ने कहा वहां तो जगत विजेता करोड़ों हैं, एक एक जगजीत सक। बार बार कहने पर भी स्विचान नहीं हुआ, स्विचान करने पर भी करंट नहीं आया। तब जाम्बवान ने कहा ओहो, ये डिस्कनेक्ट हो गई है लाइन, इसको मेन पावर से जोड़ देना चाहिए। राम काज लगता अवतारा, आपका अवतार राम जी के कार्य के लिए हुआ है। कितना सुना था, सनिकट भयो लक्ष्मण से भावना राजा के राम न रावण सहस्रम में गिद्धे प्रज्वलम भेद
अंजनानंद वर्धन कनक वर्ण तन तेज विराजा मानो प्रगृंज राजा। अंजनानंद वर्धन का क्रोध अत्यंत बलशाली, राम जी की जय हो। महाबल सौरी लक्ष्मण की जय हो। राघव के द्वारा पालित सुग्रीव की जय हो। पर्वतों को चल कर दूंगा, सागरा को सोख लूंगा, मेघमाला को पृथ्वी को विलीन कर दूंगा मैं। सहायकों के सहित रावण को मार कर सहायकों के सहित रावण का वध करके मैं को घर कर रहा हूं। आज्ञा दीजिए। सागर को फाड़ने की क्षमता, सागर को सोखने की क्षमता रखता हूं मैं। पर्वतों को चूर्ण करने की क्षमता मेरे में है। मेघों को ठीक करने की क्षमता मेरे में है। पृथ्वी को विलीन करने की क्षमता जय श्री राम। जय जामवंत, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावत दीजिए मुझे, क्या करना चाहिए। जामवन का शांत अंजनानंद वर्धन शांत। ये बताइए आप क्या करना चाहते हैं, रामायण अथवा आंजनेयायण? क्यों? बोलो जो रावण को मारेगा उसी के नाम से ग्रंथ बन जाएगा, आयन बनेगा। यदि आप रावण को मार डालेंगे तब तो हनुमदायन बन जाएगी, रामायण नहीं बन सकती। इसे प्रभु इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देख कहु सुध आई। तब निज भुज राजीव नैना, कौतुक लागी संग सब सेना। इतना हे तात, केवल सीता जी को, सीता जी के दर्शन करके उनके समाचार कहिए। श्री राम स्वयं रावण का वध करके सीता जी को लाएंगे। और अब सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है। सुंदरकांड के प्रारंभ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। बोले सुंदरकांड भगवान की जय। इस कांड का नाम सुंदरकांड क्यों? वाल्मीकि तो कहते सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है। वस्तुतस्तु इसमें 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ। आप देख रहे हैं ना,
8 बार सुंदर शब्द का। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पहली बार। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, दूसरी बार। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तीसरी बार। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नामांकित अति सुंदर, 4। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, ये 5वां। सावधान मन करि पुनि शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर, 6। और हर श्री राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना, 7। और 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, 8। 8 बार सुंदरकांड के प्रयोग का तात्पर्य यही है कि इसमें अष्ट सिद्धि दाता हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। देखिए, और संयोग बहुत अच्छा है। जब मेरी अंतिम परीक्षा थी तो मेरे परीक्षकों ने देखा कि ये व्यक्ति कहीं चुप नहीं हो रहा है। उन्होंने ठाने कि मैं इन्हें चुप कराऊंगा, और मैंने ठान लिया कि मुझे कहीं चुप नहीं होना है और 100% ले आना है अंक पूरा पूरा। तो जब वो मेरे पाठ्य विषयों में चुप नहीं करा पाए तो मुझसे विषयांतर पूछा, मौखिक में पूछ लिया उन्होंने कि सुंदरकांड का प्रारंभ जैसे क्यों हुआ। अब कोई प्रश्न तो नहीं है। वो सोचते थे कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैंने तुरंत कहा, महोदय, सुंदरकांड का प्रारंभ जैसे इसलिए हुआ कि व्यंजन वर्णमाला में जय 8वां अक्षर है और हनुमान जी के 8 चरित्रों का सुंदरकांड में वर्णन हुआ है, इसलिए यहां जैसे प्रारंभ किया। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत सुंदर ग्रंथ है। जैसे भागवत के 10वें स्कंध को स्वतंत्र पाठ किया जा सकता है, उस प्रकार रामचरितमानस जी में सुंदरकांड का। और जिस घर में प्रतिदिन सुंदरकांड होगा वो घर कभी दरिद्र नहीं हो सकता, मान लीजिए। आप लोग ना कर सकें, आप कमाते हैं, जाते हैं ऑफिस में, तो आपकी घरवालियां तो कोई काम नहीं करती, बैठी बैठी गप करती रहती, टीवी देखती धूमकेतु। आप अपने घर में एक रिस्ट्रिक्शन कर दीजिए कि जब तुम कोई काम तुम्हें नहीं करना है, व्यर्थ की सखियों से गपशप करोगी और नहीं कुछ करोगी, साइड बिजनेस करोगी और नुकसान करोगी। इससे बढ़िया है कि कम से कम एक सुंदरकांड घर में तुम कर लिया करो। जिस घर में प्रतिदिन सुंदरकांड होगा वहां कष्ट आ ही नहीं सकता। भूत पिशाच निकट जब नहीं आवे और महावीर जब।
सुंदर कांड में हनुमान जी के 8 चरित्रों का वर्णन है और 8 चरित्र तीसरे मंगलाचरण में कहे गए। अतुलित बल धामम, हेम मत कहिएगा, इसमें 2 शुद्धि आप कर रहे हैं। स्वर्ण के स्थान पर आप हेम बोलते हैं और वरदूतम के स्थान पर प्रिय भक्तम बोल रहे हैं। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि अतुलित बलधामम। ये मालिनी छंद है। गोस्वामी जी ने सोचा कि हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र पार, उनको एक माला पहनाई जाए। तो कहा सरकार मेरे पास और फूल की माला तो नहीं है, लीजिए यह स्तुति आपकी मैं मालिनी छंद में बनाकर आपके गले में माला पहना रहा हूं प्रभु। अतुलित बल, ये 8 चरित्र देखिए। अतुलित बल धामम, ये हनुमान जी के जैसे सत्यनारायण कथा में 5 अध्याय हैं, उसी प्रकार सुंदरकांड में 9 अध्याय हैं। 8 अध्याय में हनुमान जी का चरित्र है, 1 अध्याय में राम जी का चरित्र है। चलिए जल्दी से करते हैं। पहला चरित्र अतुलित बल धामम, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है, एक अर्थ। और दूसरा अतुलित है बल जिनका, ऐसे राम जी के भी धाम है हनुमान जी। अतुलितम बलम यस्य स अतुलित बल है तस्य धामः तम। यहां नान्ता अजंता भवन्ति शंका मत करें। अब देखिए रामायण में यहां दोनों अर्थ इसी दोहे में। पहले सिद्ध करिए कि राम जी अतुलित बल, हनुमान जी अतुलित बल वाले राम जी के धाम हैं। हनुमान जी ने कहा तब लगे मोहि तुम परिखे भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आऊं सीता ही देखी। मैं आपको सुंदरकांड उपलब्ध करवाऊंगा बहुत जल्दी। होई काज मन हर्ष विषेख, मुहि गलत पाठ है यहाँ का। ज्योतिष से अनर्थ हो जाएगा। अंगिरा मन उत्साह वहां लिखा ही है। हनुमान जी कहते हैं मेरे मन में हर्ष है, कार्य होगा। आगे की चौपाई बहुत सुंदर है। यह कहीं नहीं, अस अस कहीं नाई सबनी कह माथा। इतना कहकर सबको प्रणाम करके चले हर्षी। वही अतुलित बल धामम ही धरि रघुनाथ। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके चल दिए। अतुलित बलराम जी के धाम बन गए हनुमान जी। अब चलिए बहुत सुंदर। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर
ऊपर पाठ गलत है उसका। ते ही ऊपर कौतुक कूद चढ़े उते ही ऊपर, कौतुक कूद चढ़े उते ही ऊपर, करते कूद चढ़े उते ही ऊपर, कौतुक कूद चढ़े उते ही ऊपर। सिंधु तेरे के भूधर सुंदर। सुंदरकांड नाम पढ़ने का यह भी एक कारण है जागिक जी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के तट पर एक भूधर है, सुंदर भूधर, सुंदर बड़ा सुंदर पर्वत है। अथवा सिंधु के तीर, सिंधु के तट पर एक सुंदर नाम का भूधर माने पर्वत है। जिस पर्वत से कूदकर हनुमान जी लंका जा रहे हैं, उस पर्वत का नाम, उस पर्वत के दो नाम हैं, महेंद्राचल और सुंदराचल। तो चूंकि सुंदराचल पर्वत से कूद करके हनुमान जी लंका को जा रहे हैं, अतः इस कांड का नाम क्या पड़ गया? सुंदरकांड। इदम नवीनतमम समाधानम। तो आपको अब कोई आपसे पूछे किस कांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, तो आप बता दीजिएगा कि जिस पर्वत पर से कूद करके हनुमान जी समुद्र की ओर गए, उस पर्वत का नाम है सुंदराचल। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर। बार बार रघुवीर संहारी। अब अतुलित बलधामम, राम जी का स्मरण करके चले। जही गिर चरण दे हनुमंता गयो, सुगा पाताल तुरंता। चले सुगा पात, जिस पर पर्वत पर चरण रखकर हनुमान चले, पाताल चला गया। इतना बड़ा बल, अतुलित बल के हनुमान जी धाम पर्वत नहीं सर सका। मैनाक। अब स्वर्ण शैल प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अतुलित बल धामम नाम प्रथमोध्याय इति सुंदर कांडे हनुमत चरिते गोस्वामी तुलसीदास कृते अतुलित बलो नाम प्रथमोध्याय, अतुलित बल धामो नाम प्रथमोध्याय। अब द्वितीय अध्याय देखिए, स्वर्ण शैलाभ देहम। स्वर्ण शैलाभ देहम, स्वर्ण शैल माने सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत को जिससे आभा मिली है, इस प्रकार का शरीर है जिनका। स्वर्ण शैले आभा यस्मात् तत् स्वर्ण शैलाभम, स्वर्ण शैलाभम देहम यस्य स तम। हनुमान जी के शरीर से ही स्वर्ण पर्वत सुमेरु को आभा मिली है। तो देखिए, सोने की 4 परीक्षाएं होती हैं। सोना घिसा जाता है, सोना काटा जाता है, काटा छांटा जाता है, सोना तपाया जाता है और सोना पीटा जाता है। हनुमान जी की भी यहाँ 4 परीक्षा हो रही है। पहले मैनाक ने परीक्षा ली, यही घिसा गया। मैनाक ने कहा आप मुझ पर विश्राम करिए। हनुमान जी ने कहा क्यों? मैनाक ने कहा आपके मेरे 2 संबंध हैं। यदि आप शिव जी हैं तो मैं आपका साला हूं, और यदि आप पवन के पुत्र हैं तो मैं आपका काका हूं, क्योंकि पवन को मैं बड़ा भाई मानता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि आप साले हैं तो आपको आपसे हाथ मिला लेता हूं, और काका है तो आपको प्रणाम करूंगा। तो हनुमान ते ही परसिकुन परसि करी, पहले हाथ स्पर्श कर लिया, साला मानकर हाथ मिला लिया, और काका मानकर पुनः पुनः कीन्ह प्रणाम प्रणाम कर लिया। कहा राम काज कीन्हे बन मोहि कहा। अब दूसरी परीक्षा, सुरसा नाम अहीने के माता, सुरसा नाम अहीने के माता, पठन आय कही कही माता, पठन आय कही कही माता, पठन आय